डीएसए के लेक्चर 4 में आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे पाइथन लैंग्वेज में। जितने भी अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में थ्योरी पढ़े हैं, सभी चीज़ को हम लोग आज प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तब जो है हमारा कॉन्फिडेंस जो है और हाई लेवल का होगा, क्योंकि जो चीज़ थ्योरी पढ़े हुए हैं हम उस थ्योरी को जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आती है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथन में देखेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों, नॉन प्रिमिटिव को भी डिटेल्स में देखेंगे। टपल्स क्या होता है, लिस्ट क्या होता है पाइथन में, और ये कौन से जो डेटा टाइप जो है ऑर्डर मेंटेन करता है, कौन नहीं करता है, ये सारे चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं डिटेल्स में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है एक टाइम में एक ही सिंगल वैल्यू को स्टोर कराता है। जैसे ए इक्वल टू, अगर मान लीजिए ए वेरिएबल है और 3 वैल्यू है, तो ये एक ही वैल्यू इसमें स्टोर करा पाता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के यहाँ पे बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो था हमारा एग्जाम्पल था, ये इंटेजर था, फ्लोट था, कैरेक्टर था, बुलियन था, वॉइड था और पॉइंटर था। तो यहाँ पे जो है ये डेटा स्ट्रक्चर के जो है अलग अलग प्रिमिटिव डेटा टाइप से, यहाँ पे पाइथन जो है पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता है और वॉइड के जगह पे नॉन सपोर्ट करता है हमारा पाइथन। ये सभी चीज़ चलिए हम लोग प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, तब ये चीज़ें हमें समझ में आएगा कि क्या रियली में ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हुए हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है हम लोग बोलते हैं कि बैकबोन है, या आपका सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नहीं पूरे कंप्यूटर साइंस का बोले तो ये जो है बैकबोन होता है। क्यों होता है, क्यों इसका इंपॉर्टेंट है, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं वन बाई वन, तब तक हम लोग का इसका इंपॉर्टेंट सिर्फ थ्योरी से पता नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है प्रैक्टिकली डिपेंड्स करता है। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लाइव नहीं करते हैं, तब तक हम जो है टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ सुन लेना, ये इतिहास भूगोल और नागरिक नहीं है कि हम सुन लेते हैं और काम चल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले इसको देखते हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली। तो इसको करने के लिए आप क्या कीजिएगा, अपने पाइथन को जो है जो जुपिटर नोटपैड ओपन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप जो है पाइथन का आईडीएली यूज करते हैं तो वहाँ भी रन कर सकते हैं, या फिर आप जो है यूज करते हैं कहीं पे आप पाइचार्म, तो वहाँ भी पाइथन रन करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन भी जाके आप जो है पाइथन जो प्रोग्राम जो यहाँ हम बताएंगे उसको आप जो है रन करा सकते हैं। लेकिन मैं जो बताने वाला हूँ डीएसए लैब 1 में, ये जुपिटर नोटबुक में मैं बताने वाला हूँ सारे एक एक प्रोग्राम को। तो चलिए सबसे पहले जो है ना प्रिमिटिव डेटा जितने भी टाइप्स होते हैं उस टाइप को हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को, प्रिमिटिव डेटा जैसे ए बराबर मान लीजिए हम 3 लिए, इसका अगर हम चाहते हैं कि टाइप चेक करें, प्रिंट टाइप, और हमने डाला ए, तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये इंटेजर है। अगर जस्ट इसके जगह पे मान लीजिए हमने बी लिया और बी के जगह पर मान लीजिए डाले 3.0, जैसे ही हमने इसमें पॉइंट में वैल्यू डाला और हम ये चाहते हैं कि इसको हम प्रिंट करें कि इसका डेटा टाइप्स क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है इसे हम बताएं, तो यहाँ पे सिंपल सा डालना है बी और ये दिखा देगा। ये कह रहा है कि फ्लोट है। इसी तरह से जो है हम अगला जो है दूसरे जो है लेते हैं एक डेटा टाइप और उसको चेक करते हैं कि जो भी हम लोग चीज़ पढ़े हैं उसको देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हम डाले सी, और सी के जगह पर एक मान लीजिए डाल दिए हम कैरेक्टर, मान लीजिए एक कोई तवक्सा नाम है, एक जो है ना कि हम एक डाले एक स्ट्रिंग डाल दिए। अब इसका चेक करते हैं कि ये क्या है, तो जैसे हम सी का टाइप चेक करेंगे तो यहाँ बता दे रहा है कि ये स्ट्रिंग है। इसके अलावा जो है अगर सिंपल कैरेक्टर हम डालें, सिंपल एक वर्ड डालें ए, मान लीजिए हम ए डालते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, इसको मान लेते हैं डी में डी स्मॉल कर देते हैं, डी वेरिएबल लिए और डी यहाँ पे डालें। जैसे हम टाइप चेक किए, इसको भी स्ट्रिंग बता रहा है। पाइथन जो होता है, ये पाइथन जो हमारा है ये कैरेक्टर डेटा टाइप्स को, कैरेक्टर जो यहाँ पे है कैरेक्टर डेटा टाइप्स, पाइथन कैरेक्टर को या सिंगल वर्ड डालिए या एक स्ट्रिंग डालिए, उस सभी को जो है ना स्ट्रिंग ही समझता है। ये कैरेक्टर डेटा टाइप या 4 डेटा टाइप का कंसेप्ट पाइथन में नहीं है, इसीलिए हम एक सिंगल वर्ड डाल रहे हैं। यहाँ पे आप देखे होंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे डाला, जैसे ही यहाँ पे डाला एक वर्ड डाला, यहाँ पे मैंने एक वर्ड डाला और एक कैरेक्टर डाला सिंपल सा, तो दोनों को जो टाइप बता रहा है दोनों स्ट्रिंग बता रहा है।
क्योंकि पाइथन ये दोनों समझता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, एक हम लोग पढ़े हैं बुलियन टाइप। मान लीजिए एक ई है, यहाँ पे हम ट्रू लेते हैं, ट्रू लिए और इसका टाइप जो है चेक करते हैं। मान लीजिए ये ट्रू ले लिए हम, यहाँ पे टाइप इक्वल टू ई, तो देखिए ये जो है ना बुल टाइप दिखा रहा है, यानी बुलियन डेटा टाइप हम लोग जो पढ़े थे। अब एक और हम लोग कंसेप्ट देखें कि वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वॉइड, लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये वॉइड जो है ना सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एफ एक वेरिएबल ये, और एफ में जो है वॉइड को हम स्टोर करा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे, एफ को जैसे हम प्रिंट करेंगे, ये जो है यहाँ पे जो है ना कुछ भी या एरर दिखा रहा है। देखिए कह रहा है कि नेम वॉइड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाइथन जो है ना वॉइड सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे कि अगर इसके जगह पे हम लेते हैं एफ के जगह पे नन, क्योंकि वॉइड का जो मीनिंग होता है वही नन का मीनिंग होता है। अगर हम इसे प्रिंट कराते हैं तो ये दिखा रहा है कि नन टाइप है। तो हम पहले बताए कि जो वॉइड है ना ये पाइथन हमारा सपोर्ट नहीं करता है। तो ये था हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो भी हम लोग यहाँ एग्जाम्पल में देखे हुए थे, जो भी हमारा यहाँ एग्जाम्पल पर था सभी को हम लोग यहाँ पर जो है ना प्रिंट करा के देख लिए। पॉइंटर जो है पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। अब बात आता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के एग्जाम्पल है एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू एंड टपल्स। बात इससे पहले हम लोग इस चीज़ को समझते हैं कि हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे ना मैं अब नॉन प्रिमिटिव से बताने से पहले कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए हम लोग पढ़े थे जो कंसेप्ट की प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है, प्रिमिटिव मीनिंग गलत हो गया है शायद, चलिए प्रिमिटिव यहाँ पे ही डाल देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ पे मीनिंग जो है गलत डाल दिए हैं सर। तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, उस पर नहीं जाना है, मेन कंसेप्ट जाना है हम लोग को। तो यहाँ पे जो है अब बात आता है नॉन प्रिमिटिव का, ठीक है ना। तो नॉन प्रिमिटिव में हम लोग क्या सीखे हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करा पाता है, जबकि हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप मल्टीपल वैल्यू को जो है ना स्टोर नहीं करा पाता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि क्या रियल में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है ये मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराता है कि नहीं कराता है। तो इसको समझने के लिए हम एक इसका जो है ना अलग से ओपन करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लिए और हम लोग पढ़े हैं कंसेप्ट में कि ये सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर कराता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कराता है। हम लोगों ने तो टाइप देख लिया, अब स्टोर करा के देखते हैं। जैसे ए बराबर हमने मान लीजिए लिए 30, तो ये तो मान लीजिए इसको स्टोर करा देगा। हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट भी कर देगा, अगर इसका टाइप चेक करें तो टाइप भी बता देगा, प्रिंट TYP टाइप भी इसका बता देगा। ये कह रहा है कि इन डेटा टाइप है। अगर सपोज दैट हम इस ए में डबल एक नहीं एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 30 डाला और फिर 9 डाल दिया, तो क्या ये सेम चीज प्रिंट करेगा? मान लीजिए इसको अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो क्या इसको प्रिंट करेगा? यहाँ मान लीजिए इसके बी में वैल्यू ले रहे हैं, ऊपर ए में है, ठीक है, तो क्या ये प्रिंट करेगा? तो ये प्रिंट कर दिया। कहिएगा सर ये तो भी प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ ट्विस्ट आने वाला है। जो कंसेप्ट था हम लोग का सिंगल और मल्टीपल वैल्यू का, ये ट्विस्ट आने वाला है कि सर हम लोग पढ़े हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप सिर्फ सिंगल वैल्यू का स्टोर कराता है, लेकिन आप यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जो बी है, बी में डबल वैल्यू फिर भी प्रिंट कर दे रहा है, कोई एरर नहीं बता रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप इसका टाइप चेक कीजिए, बी का टाइप क्या बता रहा है। अगर टाइप इंट बता रहा है तब तो हमारा ये कंसेप्ट गलत है, जो हम बताए हैं वो गलत है। लेकिन अगर टाइप चेंज कर दिया तो यानी कि ये सही है और ये कुछ और ही समझ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं इसका जो है टाइप प्रिंट करता हूँ। तो अगर मान लीजिए बी का हम टाइप प्रिंट किए बी, तो देखिए यहाँ पे ये बोल दिया कि टपल्स है, और टपल जो है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जाम्पल है। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जाम्पल है।
तो वही हम लोग कंसेप्ट पढ़े हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है उसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक डाला था और यहाँ पे मैंने दो वैल्यू डाला, एक और दो। यहाँ पे मैंने जैसे ही दो वैल्यू डाला ये वैल्यू को प्रिंट कर दे रहा था, लेकिन इसके टाइप जो है चेंज हो जा रहा था, टपल्स। और टपल जो है एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जो कि ये प्रूव कर दिया कि प्रिमिटिव जो है सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू को स्टोर कराता है एट ए टाइम। एक टाइम में ये सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कराता है। तो यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव का कंसेप्ट आता है। और यहाँ पे अगर हम देखना चाहे एग्जाम्पल में, तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा में टपल्स भी है। तो अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं एरे में। अब नॉन प्रिमिटिव का तो समझ गए कि हम लोग जो काम प्रिमिटिव में नहीं कर पा रहे थे, यानी कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं करा पा रहे थे, हम लोग मल्टीपल वैल्यू नॉन प्रिमिटिव में कराएंगे। यहाँ पे हम एक एरे का कंसेप्ट देते हैं। तो एरे कह रहा है कि ये डेटा स्ट्रक्चर यूज टू कलेक्ट, ये कह रहा है कि ये यूज होता है कलेक्ट मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। इस चीज को देखिए, ये कह रहा है कि सेम डेटा टाइप जो है ना ये वैल्यू को स्टोर कराता है और एक्सेस बाय द इंडेक्स, यानी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने देखा कि एरे क्या करता है, कि एरे जो है इसका तीन कंसेप्ट है। एरे जो है पहला काम करता है कि ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है। दूसरा कह रहा है कि सेम डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर कराता है। और तीसरा जो है ये ऑर्डर मेंटेन करता है। आप कहिएगा सर ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या है? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं पहले यहाँ पे आके प्रैक्टिकली। तो देखिए हम लोग ने तीन कंसेप्ट पढ़ा एरे का। अब आते हैं हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो पहला एग्जांपल है एरे का है, एरे है। और एरे का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़े कि एरे जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है। चलिए ठीक है, हम लोगों ने देख लिया कि ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है, इस चीज को तो हम लोग समझ गए, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराता है। फिर ये जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कह रहा है कि सेम डेटा टाइप का जो है वैल्यू का स्टोर कराता है और ऑर्डर को स्टोर कराता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पाइथन में, क्योंकि हम लोग डीएसए देख रहे हैं एज ए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पाइथन में एरे का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। कहिएगा सर आप डीएसए पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाइथन में इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो इसका रियल में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए पाइथन के कि ये जो है ना आपका तीन कंसेप्ट जो एरे का, हम ये तीनों कंसेप्ट जो है मैं इसको फॉलो करूंगा, इसको अप्लाई करूंगा। लेकिन आप जो है दूसरी बात, एक इसका जो एरे का था मैंने भूल गया बताना, यहाँ पे साइज जो होता है ये पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। एरे का साइज जो है पहले से डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे अगर एग्जांपल दे सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पर मान लीजिए इंट है और मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, मान लीजिए एरे नाम दिया, और यहाँ पे उसे हम 10 जो है साइज दे रहे हैं। और साइज देने के बाद ही आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे जो है जो भी वैल्यू रखना है आपको, यहाँ पे इस तरह से आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं सेम डेटा टाइप्स का। तो ये जो है ना साइज पहले डिक्लेयर करता था। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 जो पॉइंट देखा, मल्टीपल वैल्यू, दूसरा पॉइंट देखा सेम डेटा टाइप, तीसरा देखा ऑर्डर मेंटेन करता है, और चौथा जो देखा कि ये साइज जो है, ये जो साइज है पहले से डिफाइंड किया जाता है। पाइथन बोला कि ये सारे चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन मैं जो साइज है ना, कि साइज और आपका सेम डेटा टाइप के कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। पाइथन ने बोला कि मैं एरे के जगह पर एक लिस्ट डेटा टाइप यूज करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो साइज जो सेम डेटा टाइप था, ये डिफरेंट डेटा टाइप को भी एक्सेप्ट करेगा, ये डिफरेंट डेटा टाइप को भी एक्सेप्ट करेगा। दूसरी बात साइज जो है ये डायनेमिकली अपने आप से बढ़ते रहेगा, घटते रहेगा। लिस्ट डेटा टाइप में हमारा जो साइज होगा वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, डायनेमिक अकॉर्डिंग टू योर नीड। आपके ज़रूरत के हिसाब से इसका साइज
बढ़ जाएगा। तो ये है पाइथन का ब्यूटी, ये जो है पाइथन लैंग्वेज का ब्यूटी है कि हम ये एरे का कंसेप्ट पाइथन में नहीं है। जो काम एरे में हो रहा था वो सारे काम लिस्ट में भी होगा, और उसके अलावा दो चीज़ जो चेंज आएगा कि जो सेम डेटा टाइप हम एरे में सिर्फ यूज करते थे और साइज जो पहले डिक्लेयर करते थे, ये पाइथन में जो है दोनों नहीं करना है। साइज जो है ऑटोमेटिक अनलिमिटेड डेटा रख सकते हैं हम, और किसी भी डेटा टाइप को यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तब समझ में आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखिए एरे के जगह पे सेम जो है पाइथन में जो है, पाइथन में लिस्ट काम करता है। अब एक मान लीजिए हमने लिस्ट लिया और हमको पता है कि लिस्ट में मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। तो मल्टीपल जैसे कि 1 2 3 4 ये रखे, और इसको हम चाहते हैं कि प्रिंट कराए, तो हम बोले प्रिंट एल। अब जैसे हमने प्रिंट एल किया, ये जो है हमारा वैल्यू प्रिंट कर दिया। और मान लीजिए इसका जो है हम टाइप चेक करना चाहते हैं कि इसका टाइप क्या बता रहा है, तो टाइप तो देखिए ये जो है टाइप लिस्ट बता दिया। अब कहिएगा कि सर आप भी तो यहाँ पर सिमिलर डेटा ही डाले हुए हैं, सिमिलर डेटा टाइप ही डाले हुए हैं, और आप जो है जो ऑर्डर में है उस ऑर्डर में तो प्रिंट हो रहा है, सही बात है। और इसका अगर हमको लेंथ निकालना है तो भी हम लोग देख लेते हैं। हम लोग देखे हैं कि इसका साइज जो है सेम होता है। तो मान लीजिए सॉरी इसका बढ़ते रहता है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, तो मान लीजिए हमने इसका साइज भी निकाल दिया, साइज इसका 3 दिखा रहा है। अब जो बात आती है कि हम लोग ने, आपने बोला कि आप बोलिएगा कि सर आपने अभी बताया कि लिस्ट जो है वो डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर करता है, तो कैसे करता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कि देखिए मैंने ये जो है इंटेजर वैल्यू डाला, और इसके जगह पे मान लीजिए कुछ जो है फ्लोट वैल्यू डाल दे रहे हैं, इसके जगह पे मान लीजिए कुछ बुलियन डेटा डाल दे रहे हैं हम। तो क्या इस चीज़ को ये प्रिंट करेगा, मैं एक स्ट्रिंग डाल दे रहा हूँ। इस तरह से अलग अलग डेटा टाइप जो है हम इसमें डाल रहे हैं। जिसके ट्रू डाला, ये बुलियन हो गया, फ्लोट हो गया, ये जो है मान लीजिए एक वर्ड है स्ट्रिंग डाल दिया। इसके अलावा और भी कुछ आप डाल सकते हैं, और इसको अगर मैं प्रिंट कराऊं तो क्या ये इसको प्रिंट करता है, तो देखिए इसने प्रिंट कर दिया और लेंथ 6 बताया। ये जो संभव है सिर्फ पाइथन में है, और पाइथन जो है जो काम एरे कर रहा था वही काम कर रहा है, लेकिन एरे के जगह पे पाइथन में लिस्ट बोला जाता है। तो हम लोग जो कंसेप्ट सीख रहे हैं नॉन प्रिमिटिव का, कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ये डिफरेंट यानी मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी मल्टीपल वैल्यू तो स्टोर करा रहा है, ये डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू को भी स्टोर करा पा रहा है। नेक्स्ट आप कंसेप्ट बोलिएगा कि आप बोले सर कि इसका साइज जो होता है वो डायनेमिकली चेंज हो जाता है, रन टाइम में ही चेंज हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट बताइए कि ये कैसे संभव है। तो देखिए अगर हम चाहते हैं कि ये मान लीजिए ये हमारा डेटा है और इस डेटा में कुछ हम जो वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने ए किया और अपेंड कर दिया एक वैल्यू को, और यहाँ पे मान लीजिए 339 जो है वैल्यू को ऐड किए, और फिर जो है हम सेम चीज़ जो है इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे। तो देखिएगा इसका साइज जो है साइज 7 हो गया, पहले जो 6 था ये 7 हो गया। और इस अगर वैल्यू को प्रिंट करके कि सर वैल्यू तो सेम प्रिंट कर रहा है, तो मैं जो यहाँ पे एल प्रिंट कराया था, जो मैं यहाँ पे एल प्रिंट कराया था, हम ये एल प्रिंट करा रहे हैं इसके ऐड होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 339 भी हमारा वैल्यू प्रिंट हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा वैल्यू, अब पहले वाले को प्रिंट कराया तो यहाँ पे हटा देते हैं। तो देखिए पहले में सिर्फ तवक्सा था और मैंने क्या किया कि एक अपेंड किया एक वैल्यू को, और यहाँ पे ऐड हो गया। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप इंटीजर नहीं कोई दूसरा वैल्यू भी स्टोर करें, तो आप जो है यहाँ पे कोई भी चीज़ वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम जो है एक स्टेट जो है ना कि स्किल्स सेंटर, मान लीजिए इसको हम ऐड कराना चाहते हैं, तो देखिए ये जो है हमारा ऐड कर दिया और साइज को भी बढ़ा दिया। तो आई होप कि जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको आप लोग समझ गए हो कि ये कैसे चीज़ों को साइज को बढ़ा एवं डायनेमिकली हम लोग बढ़ा पा रहे हैं लिस्ट में। तो लिस्ट का जो हमने 4 पॉइंट देखा कि पहला मल्टीपल वैल्यू, इस ये भी सर्टिफाइड कर दिया। दूसरा हम लोग देखे, इसको फिर से कहते हैं, ये मल्टीपल वैल्यू इसको कर दिया। दूसरा है कि डिफरेंट डेटा टाइप, इसको भी ये अलाउ कर दिया।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑर्डर मेंटेन करता है। तो देखिए जहां मैंने 1 डाला है वहीं पे 1 प्रिंट हुआ है, जहां पे 2 डाले वहीं 2 प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट जो है साइज हम लोग देखे घटा बढ़ा दिए, घटा बढ़ा सकते हैं। जिसे मैंने यहाँ पहले 6 था अब ये 8 हो गया क्योंकि हमने 2 वैल्यू जोड़ दिया। तो ये काम जो हमारे लिस्ट में हो रहा था। अब आते हैं हम लोग फिर उस पॉइंट पे जहाँ पे यहाँ पे हम लोग मल्टीपल वैल्यू डाले थे जो टपल हमें बताया था। यहाँ पे जो है मल्टीपल वैल्यू डाले थे जो टपल बताया था। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एल है और यहाँ पर इस तरह से मल्टीपल वैल्यू है, तो इसको हम लोग टपल बता रहे थे। ये जो है मान लीजिए हमने प्रिंट कराया, प्रिंट एल कराया, इसका टाइप और साइज भी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट TYP। इसमें देखिएगा कुछ ट्विस्ट आने वाला है और इसका जो है ना लेंथ भी हम जो है चेक करा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए ये बता रहा है टाइप इज TYPA। तो देखिए टाइप बता रहा है टपल और 3 और ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा है। क्या सर इसमें हम डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? तो हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने डाला 3.4 जो प्लॉट डाल दिया, इसके बाद डाल दीजिए एक बुलियन वैल्यू, एक बुलियन डाल दिए। इसके अलावा जो है एक हम स्ट्रिंग डाल दे रहे हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तो इस वैल्यू को भी ये प्रिंट कर रहा है। तो कहिएगा सर जो टपल्स में जो लिस्ट में काम हो रहा था वही टपल में भी काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो है ना अंतर है। ये जो बोलता है लिस्ट बोलता है कि हम सारे रूल को मानेंगे, हम जो है मल्टीपल वैल्यू भी स्टोर कराएंगे, डिफरेंट डेटा टाइप भी स्टोर कराएंगे, ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे, लेकिन हम जो है साइज इंक्रीज नहीं करेंगे। हमारा साइज जो है आप इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। आप कहिएगा सर इसका मतलब क्या हुआ? तो यही मेन डिफरेंस है टपल्स में और लिस्ट में। इसलिए लिस्ट को बोला जाता है म्यूटेबल, यानी कि उसके हम साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। और लिस्ट को बोला जाता है, टपल को बोला जाता है इम्यूटेबल, यानी कि कंसेप्ट वही है, इसमें साइज हम जो फिक्स होता है। कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग यहाँ प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए हम लोग जो है यहाँ पे सेम चीज़ लिए और इसमें कुछ अपेंड कराते हैं, जो काम हम लोग उसमें कर रहे थे। तो देखिए मैंने जैसे ही अपेंड किया इसमें वैल्यू सोचा डालने के लिए, और डालने के बाद ट्राई किया कि ये जो है ना प्रिंट करे हमारे वैल्यू को और साइज को। यहाँ पे ये बता देगा एरर कर रहा है टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि ये हम इसके साइज को ना घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा टपल्स का कंसेप्ट। अब आता है कि सर बार बार आप जो है ना बोल रहे हैं ऑर्डर मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करना, इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा भी कोई डेटा टाइप्स है जो ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है? क्योंकि आपने बहुत बार इसके बारे में बोल दिया। तो हाँ, एक ऐसा डेटा टाइप्स है कि जहाँ पे ये मेंटेन नहीं करता है ऑर्डर। अब कहिएगा सर इसका प्रैक्टिकली यूज बताइए कहाँ पे हो रहा है? हम लोग ऐसे ही हम लोग टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो सिर्फ हम लोग इस प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो नहीं होगा। तो इसका प्रैक्टिकली जो है ना आप जो है इसका बताइए कि कैसे ये जो काम करता है। तो सपोज दैट मान लीजिए एक सुपर मार्केट है या कहे कि मॉल है, और मॉल में जो है डेली लोग जो है ये मान लीजिए मोनू चुनू जो है ये जो है डेली मार्केट ये जो है ना मॉल में जा रहे हैं कपड़ा वपड़ा खरीदने के लिए। और ये जो जब भी मॉल में जा रहे हैं मॉल वाला क्या कर रहा है कि इनके मोबाइल नंबर को बार बार स्टोर करा रहा है। ये जो मोबाइल वाला है ये मॉल वाला है जो ये बार बार जो है ना ये स्टोर करा रहा है इन लोग के मोबाइल को। और ये मान लीजिए दिवाली आ गया और मॉल वाले ने जो ये इन लोग को मैसेज किया कि हमारे पास 50% का ऑफर है। और जो मॉल के पास डेटा था, ये मोनू है, ये चुनू है, ये छोटू है, ये मान लीजिए महीना में 20 बार मॉल में गया था और इन लोग का एक मोबाइल नंबर 20 बार स्टोर हुआ था। और अगर मोबाइल पर अगर 20 बार मैसेज आएगा तो ये तो कुछ प्रॉब्लम आने ही लगेगा। और ये जो मोनू चुनू है ये लोग गुस्सा हो जाएगा कि हम लोग का सेम, ठीक है एक बार मैसेज करो भाई ठीक है, लेकिन तुम 20 बार मैसेज क्यों कर रहे हो? तो ये प्रॉब्लम मॉल वाला के नहीं है। जो मॉल में डेटा आ रहा था, जो स्टोर कर रहा था, वहाँ पे लग गया था सपोज दैट लिस्ट। और लिस्ट जो है ऑर्डर मेंटेन करता है। दूसरी बात, ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब है कि अगर सेम डेटा टाइप सेम वैल्यू डाले हुए हैं तो भी ये सेम टू सेम प्रिंट करा देता है। अब कहिएगा सर इसका मतलब अभी समझ में नहीं आया, तो अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो यहाँ पे जो है जो एप्लीकेशन बना था वहाँ पे लिस्ट लगा हुआ था
और लिस्ट चाहे जितना भी वैल्यू हो, अनलिमिटेड वैल्यू हो, अगर ट्रू 5 बार है तो 5 बार प्रिंट करेगा, स्किल 5 बार है तो 5 बार प्रिंट करेगा। अगर मोबाइल नंबर आपके 20 बार स्टोर हो गया है तो 20 बार प्रिंट करेगा। और ये जो वैल्यू था ये स्टोर करा दिया डेटाबेस में, और डेटाबेस से फिर बाहर लाया गया और फिर मैसेज सेंड कर दिया गया। तो ये जो है ना मोनू के पास 20 बार जो है मैसेज चला गया, तो ये प्रॉब्लम आया। तो यहाँ पे जो है एक सेट जो है ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये बोलता है कि मैं ऑर्डर मेंटेन नहीं करूंगा। ऑर्डर मेंटेन नहीं करूंगा का मतलब क्या हुआ कि मैं जो है डुप्लिकेट वैल्यू स्टोर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यूनिक वैल्यू ही स्टोर करूंगा। ये जो है ना हमारा लिस्ट और टपल ये जो है काम नहीं कर पाता है। जैसे कि देखिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए ये तवक्सा को 5 बार मैं प्रिंट कराऊं तो ये तवक्सा 5 बार भी प्रिंट हो जाएगा, ये जो है 5 बार भी प्रिंट हो जाएगा। देखिए मैंने जितना बार लिखा यहाँ पर 1 2 3 वो सब एक सेकेंड एक्चुअली ये हाँ हम जितना बार यहाँ पर लिखेंगे उतना बार ये प्रिंट कर जाएगा। देखिए ये जो है ना डुप्लिकेट वैल्यू नहीं देखा। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर मोबाइल नंबर होता ये डेटा स्टोर करा लेता है और लिस्ट जो है बहुत सारे डेटा को स्टोर कराता है, तो फिर ये इशू आ रहा था। यहाँ पे अगर सेम ये हमारा मान लीजिए डेटा है और इसको अगर हम सेट में लगा देते हैं, मान लीजिए हमने एक सेट लिया और यहाँ पे इस वैल्यू को जो है इस वैल्यू को सेट में डाल दिया, और जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे और मान लीजिए यहाँ पे जो है ना इस वैल्यू को भी हम डुप्लिकेट ले लेते हैं, यानी कि इसके वैल्यू को भी कुछ हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1 डाला है और ये ट्रू को भी 1 2 ले लेते हैं, मान लीजिए 1 2 जगह और भी थोड़ा समझने में आसानी होगा। ठीक है, ये देखिए अगर हम इसको प्रिंट कराए तो ये जो है ना कैसा प्रिंट करेगा, देखिए मजा आएगा। देखिए हमने डेटा डाला इतना और ये दिखा दिया इतना, यानी जो ये डुप्लिकेट था उस वैल्यू को ये रिमूव कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको टाइप चेक करें, TYP टाइप प्रिंट TYP टाइप जो है हम मान लीजिए इसका प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइप जो है ये सेट लिख दिया। और सेट का एडवांटेज है, सेट का फीचर्स है कि ये डुप्लिकेट वैल्यू जो है मेंटेन नहीं करता है। और वही ऑर्डर का फिर बात आया कि मतलब कि मैंने तवक्सा यहाँ डाला था लेकिन तवक्सा ये सिर्फ एक बार प्रिंट किया। एक और कंसेप्ट है, देखिए ट्रू, लेकिन इसमें कहीं भी आंसर में ट्रू आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो 1 है और ट्रू कंप्यूटर 1 समझता है, और 1 को कंपेयर किया तो देखा कि अच्छा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये सिर्फ इस 1 को प्रिंट कर दिया, इसको नहीं प्रिंट किया। कहिए कि सर हम ये तो कैरेक्टर में लिखे हैं, लेकिन नहीं, ये जो है ना बुलियन डेटा टाइप है, और बुलियन जो है ट्रू के जगह पे क्या होता है 1 होता है। तो ये हमारा कंसेप्ट था। अब जो है ना कि यहाँ पे मान लीजिए अगर हम फॉल्स डालते हैं तो देखिए फॉल्स जो है ये प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए फॉल्स प्रिंट कर दिया क्योंकि कहीं भी 0 नहीं लिखा हुआ था, तो ये फॉल्स को फॉल्स समझा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने 0 भी डाल दिया, अगर यहाँ पे 0 डाल दिया तो देखिए 0 प्रिंट किया, फॉल्स को प्रिंट नहीं किया। और इस तरह से मैंने तवक्सा बहुत बार डाला फिर भी ये एक बार ही प्रिंट किया। तो ये जो है ना इसके जो ऑर्डर ये मेंटेन नहीं करता है। आप फॉल्स लिखे यहाँ और प्रिंट कर दे रहा है ये यहाँ पे फर्स्ट में, देखिए ये फर्स्ट में प्रिंट कर रहा है, यानी कि हम जहाँ लिखे वहाँ ये नहीं आ रहा है। जबकि हम लोग दूसरे केस में देखे कि ये ऑर्डर को मेंटेन करता है। जितने भी हम लोग देखे, जैसे कि लिस्ट को देखे, लिस्ट भी करता है, टपल्स को भी देखे, और सेट को जो है ऑर्डर मेंटेन नहीं करता है। ये था हमारा प्रैक्टिकली जो हम लोग देखे कि जो इसमें एग्जाम्पल था, यहाँ पे जो एग्जाम्पल था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में, एरे को भी देख लिए, टपल्स को देख लिए, लिस्ट, स्टैक और क्यूज को हम लोग बाद में देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो सारे यहाँ पे जो है जो भी मैं चीज़ बताया यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप ये PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए इस नंबर पे मैसेज कीजिए इस व्हाट्सएप पर, और लाइव क्लास फ्री लाइव क्लास भी जुड़िए।
और आपको और भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में सीखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और मैं लाइव क्लास डेली लेता हूँ, और भी मैं ट्राई करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना परमुटेशन कम्युनिकेशन करें और पाइथन करें। तो आप लोग इस जो भी मैंने प्रैक्टिकल बताया आप लोग ट्राई कीजिए और इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं डीएसए के दूसरे कंसेप्ट में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।